अगर आपके क्रिप्टोज हैक हो जाते हैं तो वो कैसे वापस मिल सकते हैं? आजकल बड़े स्कैम्स चल रहे हैं, लोग कॉल करके लोगों के बैंक अकाउंट तक खाली कर दे रहे हैं। इन स्कैम्स के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन पिछले कुछ वक्त में क्रिप्टो से रिलेटेड स्कैम्स भी काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी सामने आए हैं। पिछले महीने यानी कि अप्रैल में हैकर्स ने करीब 8 अरब 26 करोड़ रुपए क्रिप्टोज चुराए हैं, हैक किए लोगों के वॉलेट से। एंड इस साल के शुरू में बिटकॉइन के कोड डेवलपर ने क्लेम किया था, आपको याद होगा, कि हैकर्स ने उसके 200 से ज़्यादा BTC चुरा लिए। 200 से ज़्यादा BTC। बंदा कोड डेवलपर है तो भाई उसके पास होंगे इतने BTC, बल्कि और भी होंगे, तो उसके भी BTC चोरी हो गए। लेकिन अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपके BTC या फिर दूसरे टोकन्स जब वो चोरी हो जाए, तो क्या वो कभी आपको वापस मिल सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर वो कैसे मिलेंगे? और अगर नहीं मिल सकते तो अपने क्रिप्टोज को आप कैसे सेफ एंड सिक्योर रख सकते हो, आज यही जान रहे हैं। मेरे साथ आज फिर से जुड़ रहे हैं बिटकॉइन फाउंडर काशिफ रजा। सो काशिफ भाई, अगर मेरे क्रिप्टो वॉलेट जो है, मेरा क्रिप्टो वॉलेट हैक हो गया, क्रिप्टो जो है चोरी हो गए, तो वो क्या वापस मिल सकते हैं? कोई मैकेनिज्म है कि मेरे जो क्रिप्टोज हैं मुझे वापस मिल सके? नहीं, क्योंकि ब्लॉकचेन पे जब वो आपके लेजर से निकल जाता है और किसी और के अकाउंट में चला जाता है, तो जब आपके अकाउंट से हैक हुआ तो बेसिकली आपने उसको डिजिटली साइन करा, उस ट्रांजैक्शन को जब डिजिटली साइन करा, क्योंकि कोई इसमें बीच में इंटरमीडियरी नहीं है, तो वो दूसरे के लेजर में जाके क्रेडिट हो गया। चाहे वो हैकर ही है, उसके लेजर में क्रेडिट हो गया। अब उसके लेजर से तभी निकल सकता है जब उसको आप डिजिटली साइन करोगे। अब डिजिटली साइन करने के लिए उसकी प्राइवेट कीज का होना जरूरी है। तो जब प्राइवेट कीज है ही नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत उसे निकाल नहीं सकती, ठीक है। या फिर पूरी ब्लॉकचेन पे 51% अटैक, ठीक है। तो आपके ट्रांजेक्शन को निकालने के लिए पूरी ब्लॉकचेन पे 51% अटैक तो होगा नहीं। तो इसीलिए याद मतलब जनरली क्या होता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर हमने देखा है कि हैकर पैसा वापस करता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनीज का करता है। जब कंपनीज डराती हैं कि बॉस हमने पता कर लिया है, या बाइनेंस ने हमारी हेल्प कर दी, या हैकर को डर लगने लगता है कि यार शायद मेरा एड्रेस कहीं ना कहीं से ट्रैक हो जाएगा, तो वो नेगोशिएट कर लेता है। छोटे इंडिविजुअल रिटेलर का अगर पैसा निकल जाए, तो इसीलिए अपना प्राइवेट की को बहुत संभाल के ध्यान से रखने का होता है। कभी भी आपको अपने क्लाउड स्टोरेज पे, डेस्कटॉप पे, एक्सेल में, गूगल में, व्हाट्सएप पे, फोटोज में, इमेजेस में, वीडियोस में, टेलीग्राम में, इन सब जगहों पे आपको नहीं रखना होता है। अगर आपने इन जगहों पे रखा है तो आप मेमोरी में नहीं, आपको प्योर कागज भी नहीं, तो समथिंग दैट इज ऑफलाइन। सो बेसिकली एंड यू नीड टू कीप इट वेरी केयरफुली। सो काशिफ भाई, कोई तो मैकेनिज्म होगा, कोई तो तरीका होगा ना क्रिप्टो वापस लाने का। और अगर नहीं हो सकता, तो कोई वापस नहीं आ सकते, तो क्रिप्टो के लिए नेगेटिव चीज हो गई। क्रिप्टो हैक हो गए, कोई ने वापस ला नहीं सकता। सो ये तो बुरी चीज है क्रिप्टो इकोसिस्टम में, या कुछ अच्छा भी है यहाँ पे? देखिए, अच्छी बुरी का क्या है, आपको प्रॉज एंड कॉन्स का फायदा देखना है कि प्रॉज एंड कॉन्स। अब इसमें क्या है भाई, आप अगर किसी पे डिपेंडेंट हो तो काउंटर पार्टी रिस्क हो गया। अगर वो पार्टी डिफॉल्ट कर गई, तो क्रिप्टो में क्या होता है, काउंटर पार्टी रिस्क को ही खत्म कर दिया ना। काउंटर पार्टी रिस्क को खत्म करने का मतलब ये कि बीच में इंटरमीडियरी है नहीं, तो काउंटर पार्टी रिस्क खत्म हो गया। आप अपने सामान के खुद जिम्मेदार हो। ट्रेन में लिखा तो होता है अपनी सवारी अपनी सामान की खुद जिम्मेदार है। तो यार इसका ये मानना है कि अगर आप अपने मनी को लेके खुद सीरियस नहीं हो, या उसको संभाल के नहीं रख सकते, तो फिर आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो ग्रो करने के लिए? यह आपके प्रति जिम्मेदारी भी लाता है कि यार, अब इसमें कह सकते हैं कि यार बहुत सारे जो लोग हैं, जो बेचारे जो रिकवर उनको तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है, ये आप पॉइंट कह सकते हो। इसके लिए नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ठीक है, अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन करके, और बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं, फिंगर प्रिंटिंग। तो उसको लेके कि आपका हैक पॉसिबल ही ना हो पाए, बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाए। और नॉर्मली आदमी एक ऐसी चीजें भी आ रही फ्यूचर में कि आपकी अकाउंट्स भी रिस्टोर हो जाएंगे, प्राइवेट कीज भी रिस्टोर हो सकती हैं, और वो कोई एक आदमी के पास नहीं होंगी। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ये कम्युनिटी ड्रिवन आ रही है, और इस पे जैक डॉर्से काम कर रहा है, ट्विटर का फाउंडर काम कर रहा है। वो जानता है कि यार अफ्रीका का कोई आदमी जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसको प्राइवेट कीज को मैनेजमेंट सिखाना तो बहुत टफ है ना। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट कीज को अब एक ग्रुप ऑफ पीपल विल मैनेज, और वो ग्रुप के अंदर डिवाइडेड होगी, and you don't have to worry about that. ओके, सो फ्यूचर में ऐसे मैकेनिज्म जो डेवलप हो सकते हैं जिससे क्रिप्टो इकोसिस्टम में हैकिंग को रोका जा सके या फिर लिमिट किया जा सके। एंड अगर क्रिप्टो हैक हो जाए तो उनको वापस पाने के लिए भी कुछ मैकेनिज्म आगे आ सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके क्रिप्टो चोरी हो गए वॉलेट से, तो वो आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे अनलेस वो हैकर ही आपको वापस कर दे, जो होने वाला है नहीं। इसीलिए अपने प्राइवेट कीज को आप बड़ा संभाल के रखें। ऑनलाइन तो कभी भी सेव नहीं करना है, किसी ऑनलाइन वॉलेट में भी प्राइवेट की सेव नहीं रखना है, बल्कि उसको ऑफलाइन ही आपको रखना है। जो पुराना ट्रेंड टेस्टेड तरीका है वही फॉलो करना है। बिकॉज आप जानते
हो कि इफ इट्स नॉट योर कीज देन नॉट योर क्रिप्टोज।